कुरान पढ़ते हैं, किसी के घर में कुरान ख़्वानी हो तब हम कुरान पढ़ते हैं, किसी ने मकान नया बनाया तब हम कुरान पढ़ते हैं, किसी ने नई गाड़ी खरीदी तब हम कुरान पढ़ते हैं, किसी ने दुकान रखी तो बरकत के लिए हम उसमें कुरान पढ़ देते हैं। मुसलमान पढ़ता है इल्ला माशाअल्लाह तो रस्मी तौर के लिए, और गैर मुस्लिम पढ़ता है तो कुछ ना कुछ उसमें से तलाशने के लिए पढ़ता है। कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारा कुरान है क्या। ये दस्तार बंदी का जलसा है ना, आओ जरा देखो इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मुझे इस आयत में मिला, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। तो इमाम गजाली जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, आपने मुस्कुरा के फरमाया थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले थोड़ा और गौर कर लेता तो सितारों की उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। उसने कहा हुजूर मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। इमाम गजाली ने फरमाया कौन सी आयत से तूने सितारों की सीधी चाल का जिक्र निकाला। उसने कहा कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। अल्लामा मिसबाही साहब, कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में है, हर चीज आसमान में तैर रही है। तवज्जो चाहता हूं सबकी। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के हो गया कुल। अब फी में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ या है, मिला के हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा है, दूसरा हर्फ लाम है, तीसरा हर्फ काफ है, मिला के हो गया फलक। देखो उसने कहा इस आयत से मुझे सितारों की सीधी चाल का जिक्र मिला लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। इमाम गजाली फरमाते इसी आयत में उल्टी चाल का भी जिक्र है। बोला बताओ तो सही। आपने फरमाया इसको उल्टा करके पढ़। अब देखो फलक में आखिरी हर्फ क्या है, काफ, और बीच वाला हर्फ क्या है, लाम, मिला के हो गया कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला के हो गया फी। अब फी का बचा फा और इधर लफ्ज़े कुल है। अब देखिएगा फी और आखिरी बीच वाला हर्फ है लाम और कुल का आखिरी हर्फ है काफ, मिला के हो गया फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक है। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की सीधी चाल का जिक्र मौजूद है और उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह, क्या कहने। हर चीज कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। हर चीज कुरान में है। और एक दावा की दलील दूं, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। कितने गए? गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। एडन एल्ड्रन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 1969 में गए। और कुरान कब नाजिल हुआ है? 1450 साल पहले। क्या इसका जिक्र कुरान में है? अमेरिका ने कहा यह हमारी तहकीक है, जापान बोला यह हमारी तहकीक है जो चांद पर जा रहे हैं। क्या इसका जिक्र भी कुरान में है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जिक्र भी कुरान में है। हर चीज कुरान में है, उसमें तलाश तो करो। क्या बात है, उसमें ढूंढो तो सही। डॉक्टर मूरिस बुकैल का नाम आप जानते हो? अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे और ये शोबाए ज़राअत पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके बॉस ने बुलाया, पोप ने उस बॉस ने बुलाया, वाइस चांसलर ने बुलाया और कहा कि ऐसा करो, तुम एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाते हो और खेती बाड़ी के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पानी भी आता है कि कहाँ का पानी उपजाऊ होता है, कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहा जाता है, वहां जाकर के रिसर्च करो पानी पर और फिर पूरी तहकीक मुझको ला करके बताओ। डॉक्टर मूरिस बुकैल, आप सुबह को अपने मोबाइल पर गूगल पर डॉक्टर मूरिस बैकली.com खोल करके देखना तो निकल के आ जाएंगे। 1898 की बात है। डॉक्टर मूरिस आए मिस्र और दरिया नील के किनारे पर अपनी लिबर्टी तजर्बेगाह लेकर के आए और पानी पे रिसर्च कर रहे थे तो आपके पैर से एक लाश टकराई, रेत में दबी हुई लाश।
उसके पैर को निकाला, दोनों पैर निकाले, लाश निकालते निकालते थक गए, बहुत लंबी लाश। हैरत में पड़ गए, इतने लंबे लोग अब तो है नहीं, इतनी लंबी लाश किसकी हो सकती है। निकाल के मेहनत करके अपनी तजर्बेगाह तक लाए, लिबर्टी रूम तक लेकर के आए, और जब उसमें रखा तो देख के हैरत में पड़ गए, इसके भौं के बाल भी सलामत हैं, इसके सर के बाल भी सलामत हैं, इसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं। अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को भी गला देता है, इसका जिस्म सलामत, इनके बाल सलामत। ये कोई धार्मिक मामला लगता है, ये कोई मजहबी मामला लगता है, लेकिन पता कैसे चले ये लाश किसकी है, कैसे पता लगाया जाए ये लाश किसकी है। तो ईसाई थे, इंजील मंगाई, पूरी इंजील पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब उस लाश के बारे में पता ना लगा सके। दिल में ख्याल आया कि लाओ कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो मजहबी किताब है, लाओ कुरान भी पढ़ के देखें। फिर सोचने लगे कि हमारे सेंटों ने तो मना किया है, हमारे पोप ने तो मना किया है, हमारे धर्म गुरुओं ने मना किया है कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर, ये बात जहन में डाल दी थी। यही बात कुफारे मक्का ने भी कही थी। जब मेरे आका ने कुरान पढ़ के सुनाया तो उन्होंने कहा मोहम्मद चंद होजरे में जुमले अरबी के इधर उधर से जोड़ते हैं और हमारे सामने ला के पेश कर देते हैं और उसे कहते हैं कि ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि उनका अपना बनाया हुआ कलाम है। जब ये बात कुफारे मक्का ने कही तो पहला चैलेंज 15वें पारे में है, रब ने दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो तमाम जिन और तमाम इंसान जमा हो जाएं इस बात पर, इस कुरान की मिस्ल लाने पर, ला यातूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, ताउन क्यों ना करे, वो इस कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। पूरे कुरान की मिस्ल के लाने के लिए चैलेंज किया गया। तारीख बताती है कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया, वो पूरे कुरान की मिस्ल क्या लाते। फिर दूसरा चैलेंज दिया गया 11वें पारे में है, रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे। कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुल फातो बे अशर सुवारी मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आओ। जब नबी ने ये चैलेंज पढ़ के सुनाया तब भी कुफारे मक्का खामोश हो गए। फिर और चैलेंज हल्का कर दिया गया। अब पहला पारा रब फरमाता व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बि सूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। तुम इस बात में शक में हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, उसको लिखवा करके नबी ने खाना काबा की दीवार पे टकवा दिया और ऐलान कर दिया तमाम कुफारे मक्का को कि इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, इसकी मिस्ल बना करके ले आओ। जो भी आए और उस सूरत को पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़ा शायर है इनका जो अरबी में फिल बदी अशआर कह दिया करता था, बादशाहों के दरबार में जाता तो फौरन अरबी में कसीदा बना करके सुना दिया करता था। तारीख में उसका नाम गालिबन इमरुल कैस मिलता है। उसे पकड़ करके लाए और कहा कि अगर तूने चंद जुमले भी अरबी के जोड़ दिए तो हम सीना तान के मोहम्मद से कहेंगे कि ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जैसे ही इमरुल कैस काबे की दीवार के साये में आया, कुफारे मक्का खुश थे कि अब ये कुछ न कुछ अरबी में बनाएगा। जैसे ही उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तब बेसाख्ता पुकार के कहता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये तो परवरदिगारे आलम का कलाम है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है, जिंदाबाद हमारा कुरान। कोई जवाब नहीं है हमारे कुरान का, बेशक कोई जवाब नहीं।
हर चीज कुरान में है। डॉक्टर मूरिस बोले हमारे सेंटों ने मना किया है, मूरिस कहते हैं हमारे पोप ने मना किया है, वो कहते हैं कि ये खुदा का कलाम नहीं है। चलो अमल नहीं करेंगे लेकिन पढ़ तो लेते हैं। एक आलिम को बुलाया जो तर्जमा भी करता हुआ जाए। देखो कुरान का तर्जमा करने के लिए आलिम होना जरूरी है। आलिम जो होता है वो कुरान को समझ करके पढ़ता है, हाफिज कुरान को याद करता है, और आलिम जो होता है वो कुरान को समझ करके पढ़ता है। आओ बताता हूं। एक आलिम बुलाया तर्जमा करने वाला, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, आलिम खामोश हो गए। डॉक्टर मूरिस बोले खामोश क्यों हो गए? कहा मतलब मिला, इस लाश के बारे में कोई मतलब मिला? कहते हैं मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, पढ़ते जाओ। ये हमारा कुरान है। कोई भी किताब हो एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, एक बार सुन लेंगे दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। मगर वह मेरे कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरे मकामे सुरैया का कोई जवाब नहीं। कुरान को जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही मजा आता है, कुरान को जितनी बार सुना जाए उतना ही मजा आता है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं पढ़ते जाओ, मुझे मेरा यकीन कहता है कि नतीजा भी इसी में आएगा। जैसे ही पढ़ते पढ़ते आलिम साहब 11वें पारे में पहुंचे, और जब सूरह यूनुस में पहुंचे और जब इस आयत पर पहुंचे, उलमा की तवज्जो, फल यौमा नुनज्जे का बेबदने का इला आखिर। जब आलिम साहब ने ये पढ़ा कि ऐ फिरौन, आज हम तुझे दरिया में डुबो रहे हैं और हम तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे, तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे, ताकि कयामत तक घमंड करने वालों के लिए, सरकशी करने वालों के लिए, ऐ फिरौन हम तुझे इबरत का निशान बना देंगे। डॉक्टर मूरिस कहते हैं रुक जाओ, नतीजा मिल गया है। ये किसी और की लाश नहीं है, ये फिरौन की लाश है। लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की तारीख पढ़ी है। मोहम्मद कभी मिस्र आए नहीं अपनी हयात में, तो फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरिया नील में डूबी हुई है? ये किसने बताया है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं अरे मेरे गुरु गलत कहते थे, मेरे सेंट गलत कहते थे, हमारे धर्म गुरुओं ने गलत बताया था। अरे मैं मान गया, मैं जान गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मोहम्मद को अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। डॉक्टर मूरिस कहते हैं आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी कुरान को पढ़ करके लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इराक को तबाह करने वाले, सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ाने वाले, उनमें से 15,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। तुम आओ तो सही, अपने मजहब की तालीम से तुम दूर हो गए, अपने दीन की तालीम से तुम दूर हो गए। डॉक्टर मूरिस बुकैल ने एक किताब लिखी, वो आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। उसके अंदर एक दावा किया डॉक्टर मूरिस ने, कहते एक आतिश कदा तैयार किया जाए, उसे कई महीनों तक जलाया जाए, आग सुर्ख हो जाए, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, तब फिरौन की बॉडी को उसके अंदर डाला जाए, फिरौन के जसदे खाकी को उसके अंदर डाला जाए। डॉक्टर मूरिस कहते हैं मेरा यकीन कहता है कि फिरौन के एक बाल को भी आग नहीं जलाएगी, क्योंकि उसके जिस्म को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया है। ये घमंड करने वालों का अंजाम है, ये रब की नाफरमानी करने वालों का अंजाम है। तुम परेशान क्यों होते हो? अपनी मस्जिदों में तो आओ, अपने रब की बारगाह में झुको तो सही। मेरा रब वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और दरिया में डिबो के मार दिया। मेरा रब वही है जिसने नमरूद को बादशाहत दी, खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और उसने मसनूई जन्नत बनाई तो एक पैर घोड़े पे एक पैर जमीन पे, हुक्म दिया फरिश्ते को रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया, दौलत दी, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू ज़कात निकाल अपने माल
माल की, तो एक जुमला बोला था उसने, अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे माल मांग रहा है, खजाने के साथ जमीन के अंदर धसा दिया। शेख सादी फरमाते, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश्त, नौशेरवाना मुर्दवाना में नेकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, और नौशेरवा नहीं मरा, दुनिया में नेक नाम छोड़ के चला गया। सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छे काम करो। इमाम गजाली फरमाते, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। सुभान अल्लाह। फिर लोग उसे याद करते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं। तो हमारे कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। मैंने अर्ज किया था कि अमेरिका से 3 लोग चांद पर गए थे। जर्मन बोला हमारी तहकीक है, और अमेरिका कहता है हमारी तहकीक है। क्या इसका जिक्र कुरान में आया? तो देखो रब कुरान में फरमाता है, वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। देखो कुरान ने यह भी बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम चांद पर जाएंगे। सुभान ये अल्लाह। हमारा कुरान है। अब आओ देखो इसका तर्जमा, वल कमर इज़्ज़त तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर सवार होकर जाओगे स्टेप बाई स्टेप, जीना ब जीना, दर्जा ब दर्जा। अब देखो ईमान ताजा हो जाएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है। तरकबुन्ना ये रुकूब मस्दर से बना, और रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। अब आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तुम जानते हो सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? तुम जानते हो सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? तुम जानते हो ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई? तुम जानते हो सबसे पहला कागज किसने बनाया? आज अपनी तालीम से हम दूर हो गए ना। याद रखना, सबसे पहला हवाई जहाज ये किसी और की देन नहीं है बल्कि ये एक मुसलमान की देन है। हजरत अब्बास बिन फरनास, जिन्होंने मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान पढ़ के परिंदे का तसव्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज बनाया था। सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नुस्खा तो हमारा है ना। क्या बात है। आज अमेरिका ने उसको अपना नाम दे करके छाप दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने असलाफ की तहकीक को निकाल करके कुछ अपनी तरफ से किताबें लिखें। हजरत अब्बास बिन फरनास ने परिंदे का तसव्वुर लिया कि परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करती है वो उसकी पूंछ है। पूंछ की वजह से परिंदा फिजा में बैलेंस बना के रखता है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया था। उड़ा भी 7 या 8 मिनट तक उड़ा, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। नुस्खा तो हमारा है ना, जहन तो हमारा है ना। तो सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया। सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? ये सबसे पहली घड़ी एक मुसलमान ने बनाई थी, हजरत अब्बास बिन फरनास ने। और उसको बनाने के बाद मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया था। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया है। पहले कागज रुई से बनता था, रुई से कागज तैयार होता था। आज कागज किससे बनता है? आज कागज दरख्त से बनता है। आज कागज पेड़ से बनता है। इस पेड़ को बारीक, पेड़ को काटा जाता है, उसे मशीन में डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है, केमिकल लगाया जाता है और उससे कागज तैयार होता है। और जब कागज तैयार होता है, मदरसा अहले सुन्नत हस्मतुर रजा के जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। जब कागज बन के तैयार होता है तो उस पे लिखा है छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ABCD लिखी हुई है। बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद ऊपर तालीम हासिल करते करते कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई IAS का एग्जाम पास करता है, उसके बाद उसकी जॉब लग जाती है। अब जिसने बनाया वो तो अलमारी में रखा हुआ है, बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है,
फॉर्चूनर कार से घूम रहा है, दौलत का अंबार लगा हुआ है, और जिसने बनाया वो अलमारी में रखा है। उस कागज का क्या होता है? बाप ने उस कागज को भंगार वाले के हाथ बेच दिया। भंगार वाला क्या करता है? उसे दुकानदारों के हाथ बेच देता है। अब दुकानदार क्या करता है? उसे अपने साइज में काटता है। कोई जलेबी रख करके बेचता है, कोई ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचता है, कोई समोसा रख करके बेचता है, कोई अंडा रख करके बेचता है। देखो ये कागज है। अब खाने वाला, जलेबी खाने वाला जब जलेबी खा लेता है या समोसा खा लेता है, उस कागज को अपनी जेब में नहीं रखता है, बल्कि उसको वहीं पर डाल देता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में अटा हुआ है, पैरों से कुचला जा रहा है। देखो जिसने बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है, बनने वाला एसी रूम में बैठा हुआ है, बनने वाला एयर कंडीशन कार से घूम रहा है। ऐ झलिया के जिंदा दिल मुसलमानों, सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर ABCD लिखी हुई नहीं है, छोटा बड़ा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना। मैंने कागज से पूछा, ऐ कागज जरा ये तो बता, एक वो है जो नाली में पड़ा है और तेरे लिए हुक्म है कि बगैर वुजू को हाथ भी मत लगाना, तो कागज जवाब देता है अरे मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मुझ पे लिखा हुआ देख। अरे जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए, तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे उन हाफिजों की शान का आलम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है सच है। कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। जिस जुज़दान में कुरान रख जाए वो जुज़दान अजमत वाला हो जाए। तो सोचो जिनके सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा, उनकी शान का आलम क्या होगा। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनों आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कुरान है, मैं मौजू से नहीं हटाऊं अपने, ये कुरान है। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना आग से महफूज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, ये मदरसे हैं। आप बरेली शरीफ जाएंगे तो सिटी की तरफ से जब बाकरगंज की तरफ जाएंगे ना, जामे नूरिया मदरसे की तरफ, तो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है जिसे हुसैन बाग कहते हैं। ठीक है, उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे आज हम और आप हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। हाफिज रहमत अली खां पीलीभीत में जामा मस्जिद है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई, वो बुनियाद रखेगा जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। बड़े बड़े आलिम पीछे हट गए। अपने वक्त का नवाब आगे बढ़ के कहता है मैं ही वो शख्स हूँ जिसका राज खुल गया, जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है और जिसकी ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई है। सुभान अल्लाह। ये वो हाफिज रहमत अली खां है। जब जंगे आज़ादी हो रही थी, नमाज का वक्त हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ जब जंग हो रही थी, तो अपनी फौज से कहा आधी फौज नमाज पढ़ेगी और आधी फौज जो है वो जंग में मसरूफ रहेगी। और जब ये नमाज पढ़ लेगी तो ये जाएगी जंग करने, दूसरी फौज आकर के अल्लाह की इबादत करेगी। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। ये हमारे असलाफ हैं। इस देश की आजादी के लिए हमारा कितना खून बहा है, अगर ये तारीख उठा करके मैं आपके सामने रख दूं। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, ये मदरसे हैं। अरे जब अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया था
वो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसी मदरसे का पढ़ा हुआ अल्लामा फजले हक खैराबादी था, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। अल्लाह अकबर, तारीख उठा के देखो, मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, उन्होंने उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश, फरमाया 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब 2 रकत नमाज पढ़ी, अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। आपने फरमाया नमाज इसलिए जल्दी पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मैंने इसलिए नमाज पढ़ी। जब फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा था तो अंग्रेजों को ललकार करके आपने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतर रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी मदरसे ही के पढ़े हुए थे, ये उलमा जानते हैं। अल्लामा गजाली मिसबाही साहब तशरीफ फरमा है, कारी अब्दुल करीम साहिब किबला तशरीफ फरमा है, ये सब जानते हैं कि इल्म सेगा जो इल्म सर्फ की एक किताब है जिसे मौलवियत की जमात में पढ़ाया जाता है, उसको किसने लिखा है? मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, जिनको अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया था, वो भी मदरसे ही के तो पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। अल्लामा रजा अली खां को देखो, आला हजरत के दादा को, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अल्लामा नकी अली खां को देखो, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। आओ जरा देखो तो सही, आप जब एक अंग्रेज का कहना है, एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हमने आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार किया तो सुबह के वक्त हम जब लेकर के रंगून काला पानी जा रहे थे तो चांदनी चौक में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन ना लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे तेल खौलाया गया और आलिमों को बोरियों में बंद करके लाया गया और खौलते हुए तेल के अंदर आलिमों को बोरियों में बंद करके उन तेलों के अंदर डाल करके जला दिया गया। अल्लाह अकबर, इस मुल्क को जब आजाद कराने की बात आई है तो लहू हमारा बहा है। देख लो, गैर मुनकसिम हिंदू पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 से ज्यादा उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। अल्लाह अकबर, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ये हाल है इस हिंदुस्तान को जब जब खून की जरूरत पड़ी है, ये मदरसे ही का प्रोडक्ट काम आया है। ये मदरसे ही के पड़े हुए हमारे उलमा, हमारे अकाबिर काम आए हैं। और देख लो इंडिया गेट पे दिल्ली में जाकर के जो 1 लाख स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं, जो 1 लाख मुजाहिदीन जिन्होंने जंगे आजादी में हिस्सा लिया है, उन मुजाहिदीन के नामों को आप देख लीजिए, उसमें 76,000 नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह, हमारी शान है। ये मदरसे हैं, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन तुमको मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। इसलिए इन मदरसों की तरफ तवज्जो दो। 50-50 हजार रुपए बेटों की शादियों में खर्च करने वालों, 1-1 लाख रुपए डांस पार्टियों में लुटाने वालों, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है। इस माल को मदीने वाले मुस्तफा के मुकद्दस घर में खर्च कर दो। अगर एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से हाफिज बन गया, एक बच्चा भी तुम्हारे पैसे से आलिम बन गया, तो यही बच्चा कयामत में पूरे खानदान को तुम्हारे बख्शवाने के लिए काफी है। इसलिए इन मदारिस की तरफ तवज्जो दो, इन मदारिस की तरफ देखो। ये मदरसे ही हैं जहां से तुमको कौम के रहनुमा मिलते हैं। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए उस दिन तुम तरस जाओगे कि काश कोई हमारे घर में आकर के कुरान की तिलावत कर दे। इसलिए मदरसों की तरफ तवज्जो दो, अपने कीमती पैसे को मदरसे में खर्च करो। महरेरा शरीफ से एक आवाज उठी थी हुजूर रफीक मिल्लत की कि जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मत बुलाओ 2-2, 3-3 खतीब, मत बुलाओ 3-3, 4-4 शायर। एक शायर और एक खतीब से काम चला लो। 12 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म कर दो और इस पैसे को बचा करके मदरसे में लगा दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पैसे से एक बच्चा भी आलिम बन गया, एक हाफिज बन गया, तो ये जाकर के कितनों को हाफिज कुरान बनाएगा और कितनों को जाकर के आलिम दीन बनाएगा। ये अपने मदारिस पे तवज्जो दो, अपने मदरसों पे देखो।
अफसोस होता है मेरी कौम के ऊपर जब वो हमारे उलमा पे इल्जाम लगाती है। अरे तुम देखते नहीं आज लोग क्या कहते हैं कि अरे मदरसे के अंदर बहुत पैसा आ रहा है। ये तो कब्र की मिसाल बोलते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। अगर तुम मदरसे की अखराजात देख लोगे ना, एक महीना तुम मतबख चला करके तो दिखा दो। ये तो अल्लाह का खास फजल है, ये तो रसूलुल्लाह की अता है कि पूरी साल मदरसा चल जाता है और फिर भी एहसास नहीं होता है कहां से पैसा आया और कैसे खर्च हो गया। कुरान मेरा फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का बहमो गुमान तक नहीं होता। वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इसलिए अपने पैसे को दीनी राह में खर्च करो। ये पैसा पूछा जाएगा। हदीस पाक है ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। अल्लाह ताला हिसाब की जगह से बंदे को 1 इंच भी नहीं हटने देगा जब तक 4 सवालों के जवाब बंदा नहीं दे देगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि ये उम्र कहां फना करके आए हो। नौजवानों, है मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी नजरें गंदी करने वालों, ये जवानी अल्लाह की इबादत के लिए मिली है। आज इस जवानी को जुए और शराब की नजर ना करो। अल्लाह ताला कयामत में जवानी के बारे में पूछेगा, ये जवानी तूने कहां गुजारी? क्या जवाब दोगे जुए के अड्डे आबाद करके गुजारी? क्या जवाब दोगे शराब की दुकानों पे जाकर के गुजारी? क्या जवाब दोगे कि जिना के अड्डे आबाद करके ये जवानी गुजारी? अल्लाह ताला जवानी के बारे में पूछेगा। अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा कि ये उम्र तूने कहां गुजारी है। इसलिए नेक काम करके दुनिया से जाओ। मौत का कोई भरोसा नहीं है कब और कहां आ जाए। अभी तुमने देखा नहीं, कोरोना काल में मैंने अपनी आंखों से एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा, इधर बेटों के जनाजे रखे। हमारे बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे थे एक मोहल्ले से। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ के भाग गया। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते? मौत का कोई भरोसा नहीं है। तुम क्या समझते हो जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना के अड्डे आबाद करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। नमाजें मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे नौजवान मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद के उसका फर्स्ट शो देखने के लिए गए। एक एक गाड़ी पे 3-3 लोग बैठ करके उसकी फिल्म हिट कराएंगे, उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। अरे तू किस हीरो की बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, जो तुझे जानता तक नहीं? अरे वो अपने नबी की जरा शान तो देख। जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया तो रब की बारगाह में दुआ करता है, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा फरमा दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तो बुराक पे सवार होने से पहले तवक्कुफ किया, ठहरे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका चलिए आज तो अपने रब का दीदार करने जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, आज रब की नवाज़िशात की बारिश हो रही है। जिब्राईल मुझे ये फिक्र है कि आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी सवारी पेश की गई है, कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी होगी? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका उम्मत के बारे में फिक्र मत कीजिए, आपकी उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो।
मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो कब्र अनवर में उतारा तो लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास या उमर फारूक आजम इनमें से कोई एक उतरे कब्र में, कान लगा के सुना तो बाआवाज़े बुलंद कहा, लोगों इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। आज ही उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज फिल्मों में मस्त हो गए, 3-3 घंटे मैच बैठ करके देखते, 10 मिनट नमाज में लगते, लेकिन अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद नहीं जाते। सीना तान के कहते हम जन्नत में जाएंगे। इल्मी साहब फरमाते हैं, काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। आज हम अपनी कब्र को भूल गए। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, मेरे ऊपर गाड़ियां दौड़ाने वाले, सीना तान के चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। आज हमारे घर की लाइट चली जाए, बत्तकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं, डर महसूस होता है अंधेरा हो जाए। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा, जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चले आएंगे। उस काली कोठरी के बारे में सोचा। मेरा इमाम फरमाता, रोशनी की आदत और घर तीर व तार है, क्या होना है। आज कब्र की काली कोठरी को हम भूल गए। तुम ये समझते हो कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। रब कुरान में फरमाता, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी। अरे तारीख उठा के देखो, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, वो हजरत उस्मान गनी। सहाबा में ये मकाम किसी और सहाबी को नहीं मिला जो उस्मान गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां आपके निकाह में आई। उसके बाद नबी फरमाते, अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और एक के बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो हजरत उस्मान गनी गज़वा तबूक के मौके पे इतने दिरहम दीनार आका की बारगाह में ला करके रखे थे कि एक ऊंचा ढेर लग गया। आका दिरहम उछालते जाते और दुआ करते जाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। जिसे दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिसे दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफे खुदा का आलम देखिए। जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखें भीग जाती, दाढ़ी भीग जाती, आंसुओं से जमीन पे आंसू गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आप इतना रोते हो। तो आप पैगाम देते हैं, ये हमारे लिए है, ये तालीम उम्मत के लिए पैगाम है। वो तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो जन्नती है। कहते ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलों का सामना है। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज हम लोगों से तो डरते हैं। आज पता चल जाए कि उतरौला चौराहे पे पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही है, पुलिस मोटरसाइकिल की 4 व्हीलर की चेकिंग कर रही है, तो अगर हमने बेल्ट नहीं लगाई है तो बेल्ट लगाते हैं, अगर हेलमेट नहीं है तो घर आके हेलमेट लगा के फिर गुजरते हैं। कहीं आप हॉस्पिटल में या किसी अधिकारी के ऑफिस में चले जाएं तो लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, यहाँ थूकना सख्त मना है, जुर्माना देना पड़ेगा। आप थूकते नहीं है वहां, क्यों? क्योंकि आप कैमरे में कैद हो जाएंगे, अंदर बैठा हुआ अधिकारी आपको देख लेगा। हो सकता है कैमरा खराब हो सकता है पुलिस में कोई ऐसा रहम दिल हो जो आपकी गाड़ी का चालान ना काटे। एक बात मुझे बताना, दस्तार बंदी के जलसे में आने वालों, ये एक बंदा है जो बंदे से इतना डर रहा है, हो सकता है कि वो उसकी नजर आपके ऊपर ना पड़े। एक बात मुझे बताओ, कोई ऐसी जगह है जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है? कोई एक जगह ऐसी बता दो जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको नहीं देख रहा है?
कोई एक जगह ऐसी बता दो कि जहां तुम्हारा परवरदिगार तुमको नहीं देख रहा है। लिहाफ के अंदर मुंह करके मोबाइल पे चैटिंग करने वालों, तस्वीरें इधर उधर फॉरवर्ड करने वालों, क्या समझते हो ये उंगलियां गवाही नहीं देंगी कयामत के दिन? ये आंखें गवाही नहीं देंगी कयामत के दिन? वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कयामत के दिन हल्की से हल्की नेकी भी तुम देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी तुम कयामत के दिन देखोगे। आज गुनाहों के अड्डों को हमने आबाद कर दिया। अब शबे बारात आ रही है ना 2-3 दिन के बाद में, अब आप देखना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे माफीनामे चालू हो जाएंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, शबे बारात आ रही है मेरी गलती को माफ कर देना। उनसे माफी मांग रहे हैं जो आपको जानते तक नहीं, उनसे माफी मांगी जा रही है जो आपको पहचानते तक नहीं, जिन्होंने एक बार भी आपका चेहरा नहीं देखा। घर में बाप नाराज बैठा है, घर में भाई नाराज बैठा है, घर में माँ आंसू बहा रही है बेटे के जुल्म सितम, बहन आंसू बहा रही है, ईद के मौके पे इंतजार करती है काश मेरा भाई मेरे घर पे आ जाता, काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में पड़ जाते। और भाई है कि जरा सी बहनोई से बात क्या हो गई, बहन के घर का जाना छोड़ दिया। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। आज घर में माँ बाप रूठे बैठे हैं, नाराज बैठे। आज बेटा बाप से बात करना पसंद नहीं करता। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज जिस बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उठेगी ना, उस दिन घर में दाखिल होगे तो घर काटने के लिए दौड़ेगा। बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, उस वक्त सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। आदमी पेड़ के साये में बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है। कितनी भी गर्मी पड़ती हो, आप कुर्सी डाल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आपको सुकून मिल जाएगा। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ के पत्ते गर्मी में तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं और नीचे बैठने वाले को छांव देते हैं। अरे बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में चलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये साया सर से उठ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मिलावट का दौर कहलाया जाता है। आज इस दौर में मिलावटी दौर कहलाया जाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, आटे में आपको मिलावट मिलेगी, चावल में आपको मिलावट मिलेगी, घी और दूध और दही में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी और दालों में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कभी तुम्हें ये लगे नौजवानों कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने वालिद के हाथ की लकीरें देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो रात में 3 बजे के वक्त उतरौला चौराहे पे चले जाया करो, रजा मस्जिद के सामने देख लिया करो। ये रात के 3 बजे बस लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है, ये 4 व्हीलर चलाने वाला ये एक बाप ही तो है। ये उलमा हुफ्फाज असातिज़ा आपको बताएंगे कि रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आदमी को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ये 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेके चौराहे पे खड़ा होने
वाला ये एक बाप ही तो है, ये बस चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला ये एक बाप ही तो है, अरे दूसरों के खेतों में काम करने वाला ये एक बाप ही तो है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला ये एक बाप ही तो है, अरे सर पे 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चढ़ने वाला ये एक बाप ही तो है, अरे दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला ये एक बाप ही तो है। ये बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करता है, जो अपनी औलाद की तालीम के लिए पैसे जमा करता है। ऐ नौजवानों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, आलिम और हाफिज बनाने वाला एक बाप है। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता है। बाप रातों में जागता है औलाद के लिए, बाप दिन में मजदूरी करता है औलाद के लिए। कोई मुंबई कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी जा रहा है अपनी औलाद की खातिर, ताकि मेरी औलाद के पास 4 पैसे जमा हो जाए, उसके खर्चे में काम आएंगे, उसकी तालीम में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हो गया, उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, आज हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, और बाप है कि झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ईद के मौके पे हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे, बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। ईद के मौके पे हमारे बच्चे गोश्त और सिवई खाए, हमारे माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? इसीलिए शायर ने कहा था कि इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से ज़ईफी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, अरे बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप है जो अपनी औलाद भूखा नहीं सोने देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसका बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। माँ बाप तीनों में आंसू बहाते हैं। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते, और बुढ़ापे में 5-6 औलाद से एक बूढ़े माँ बाप नहीं पलते, उनका बंटवारा कर दिया जाता है। इमाम गजाली फरमाते, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। शबे बारात आ रही है, उसमें अल्लाह की इबादत कर लो, अपने रब को राजी कर लो, अपने नबी पे दुरूद पढ़ के नबी को राजी कर लो। भाई नाराज है तो भाई से माफी मांगो, बहन नाराज है तो बहन से माफी मांगो, माँ बाप नाराज हैं तो माँ बाप से माफी मांगो। उस रात में अल्लाह सबको बख्शता है, लेकिन जो माँ बाप को सताता है उसको नहीं बख्शता है। उस रात में अल्लाह उनको नहीं बख्शता है जो शराब के आदी हैं। शराबी के ताल्लुक से आप जानते हो, मेरे आका फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। आला हजरत फरमाते हैं, उनको रहे माए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, घर में बहनों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे, और ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। तौबा कर लो, सच्ची तौबा। आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाना, सच्ची तौबा करके जाना, और अपने घरों के जायजे लेना कि हमारे घर में खानदान में कौन नाराज है, उससे माफी मांगना। फेसबुक पे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे माफी मांगने से, रस्मी तौर पे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो,
आज कारोबार के लिए रोना रो रहे हो कि बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब आप दुआ कर दो, हजरत आप दुआ कर दो। हम दुआ कराते फिर रहे हैं, दुआ लेते नहीं है। घर में माँ बाप बैठे हैं, मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। नबियों की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। तो अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप के पास जाओ, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। अपनी माँ के पास आओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम दुनिया में नहीं आए हैं। एक बात याद रखना नौजवानों, गाने सुनकर सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर सोचो कौन है जो हमारे काम आएगा। ये उलमा तशरीफ फरमा, ये जानते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से जुड़ा हुआ हूँ, दर्स से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने एक किताब पढ़ा रहा था रियाजुस सालिहीन, उसके अंदर मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी। मेरे आका इरशाद फरमाते मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। आज हालात देख लो, कैसे कैसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, फिल्मों के अंदर कैसे कैसे कुफरिया डायलॉग चल रहे हैं। अगर आदमी उस पर एतकाद रख ले, यकीन रख ले ना, उससे राजी हो जाए, खुश हो जाए ना, तो उसका ईमान चला जाएगा। अब गाने कानों में ब्लूटूथ लगा करके, एयरफोन लगा करके, रोड पे गाड़ियों चला करके आप गाने सुनते हुए जा रहे हो, मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अगर एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर गाने सुनकर के मौत आ गई तो फिर बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। शाम को फिल्में देख करके सो रहे हो, कुफरिया डायलॉग आ रहे हैं और खुश हो रहे हो, और वही डायलॉग सुनकर के आप सो गए तो आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ये आंखें इस लायक नहीं कि अपने नबी के सामने खड़े हो सके, ये आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने मौला अली के सामने खड़े हो सके। इसलिए इन आंखों को पाकीज़ा करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की इबादत करो। नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओगे, नेक अमल करके दुनिया से जाओगे, रोजे रख के दुनिया से जाओगे, तो मुझे मालूम है मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता, हर एक की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो इस दुनिया से जाते हैं, इधर उनके जनाजे उठते हैं, उधर आंखों से आंसू निकलते हैं और लोग ये कह देते हैं लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे, अपने रब को राजी करके जाओ, अपने रसूल को राजी करके जाओ। बरेली शरीफ से रेहाने मिल्लत की आवाज आती है, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है, और अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ, अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम दो। उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, और पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। बात कुरान की तालीम से निकली थी, आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत को अल्लाह कयामत में कबूल फरमाएगा। देखो कुरान किसकी शफाअत करेगा, जो कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान किनकी शफाअत करेगा, जो कुरान के अहकाम पे अमल करते हैं। कुरान किसकी शफाअत करेगा, जो कुरान को पढ़ करके उस पे अमल करते हैं। और कुरान की शफाअत कबूल भी की जाएगी। आका फरमाते हैं मुशफ़्फ़ा, जिसकी शफाअत कबूल की जाए, कुरान की शफाअत को अल्लाह कयामत में कबूल फरमाएगा। अब कुरान किसकी शफाअत करेगा, वमन जअलहु अमामहु कादहु इलल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं जिसने कुरान
कुरान को आगे रखा, कुरान उनको जन्नत में ले जाएगा, और जिसने कुरान को पीठ के पीछे रखा, कुरान उनको जहन्नम में ले जाएगा। अब अपनी जिंदगी का जायजा ले लीजिए। कुरान को आगे रखने का मतलब क्या है? कुरान ने कहा है, कुरान ने कहा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठ से सच्ची तौबा कर लो। कुरान कहता है वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो कुरान के फरमान पे अमल करो। आज अगर तुम कारोबार चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, तो हम कुरान के अंदर हर चीज है। दुकानदार को कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए ये भी कुरान में है, आलिम को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए ये भी कुरान में है, आम आदमी को कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए ये भी कुरान में है, हर चीज कुरान में है। देखो अगर कोई दुकान चला रहा है तो कुरान का पैगाम है, कुरान का फरमान है वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तोलो तो बराबर तोलो, किसी को कम तोल करके मत दो, किसी को धोखा देकर धोखा मत दो। देखो आज होता क्या है, आज राशन कार्ड पे राशन लेने के लिए जाओ तो नीचे 100 ग्राम 200 ग्राम का बाट लगा दिया जाता है और गल्ला कम तोल करके दे दिया जाता है। ये हालात भी आज हमारी निगाहों के सामने है। आज हमने कुरान को पीठ के पीछे रख दिया है। तो सोच लो, नबी फरमाते हैं जो कुरान को हर मामले में आगे रखेगा, कुरान के फरमान पे अमल करेगा, कादहु इलल जन्नह, कुरान उसको जन्नत में ले जाएगा। और जो कुरान के फरमान पे अमल नहीं करेगा, जो कुरान को पीठ के पीछे रखेगा, कुरान ने जिस पैगाम को दिया है उसको नहीं मानेगा, तो कुरान उसको जहन्नम में लेके जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। अब वो बात भी आपको बता दूं, फिर तकरीर को मैं खत्म कर दूं जहां से मैं शुरू हुआ था। हर चीज कुरान में है। 3 लोग चांद पर गए थे, तो देखो उन 3 का जिक्र कुरान में आया कि नहीं आया? वहीं पलट के आ जाइएगा, वो 3 का जिक्र देखो कुरान में है। लतरकबुन्न तबकन अन तबक, तुम जरूर सवार होके जाओगे स्टेप बाई स्टेप। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। अब ये उलमा की तवज्जो, तरकबुन्ना जमा का सेगा है, मा फौकल वाहिद के तहत जमा का इतलाक 2 से ज्यादा पर होता है। कितने लोग गए? 3 लोग गए थे। देखो कुरान ने बता दिया कि 3 लोग चांद पर जाएंगे। अब कुरान ने यह भी बता दिया मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम जाएंगे। कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून, तुमको क्या हो गया कि तुम ईमान नहीं लाते। ला युमिनून का इतलाक ईमान वालों पर नहीं, बल्कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन पर होता है। तो ये हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। ये तलबा आप देख रहे हैं, ये बच्चे आप देख रहे हैं, इनमें 4 हिफ्ज के, 2 किरत के, बाकी आलमियत के, है ना हजरत? ये बच्चे आप देख रहे हैं ना, इनको भी एक पैगाम दे के जाऊंगा, एक सबक दे के जाऊंगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं रहता है कि मैं दोबारा बुलाया जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम समझ के करता हूं, और ये सोच मेरी रहती है कि जलसे में आने वालों में से सब अमल ना करें, 2-4 अमल कर लें, तो यही मुझे बख्शवाने के लिए कयामत में काफी है। ये मेरे तलवा हैं, फारिग हो रहे हैं, इनको एक पैगाम दे के जाऊंगा। माँ बाप ने कीमती पैसा तुम्हारी तालीम पे खर्च किया है, तुमको किसी कारोबार में ना लगा करके तुमको मदरसा हशमतुर रजा में पढ़ने के लिए भेजा है। मेरे तलबा, एक पैगाम है तुम्हारे लिए। तुम यहां से फारिग होने के बाद अपने दिल में ये मत सोच करके रखना कि हम किसी मस्जिद में जाकर के इमामत करेंगे या किसी मदरसे में बैठ करके पढ़ाएंगे। हाँ, मैं मानता हूं ये बड़े काम हैं, अजीम काम हैं, लेकिन अब मस्जिदें इतनी ज्यादा नहीं हैं, अब मदरसे इतने ज्यादा नहीं हैं। अब मदरसा 8 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं। अब दस्तारबंदी का मौसम चल रहा है ना, हजारों बच्चे फारिग हो रहे हैं। मस्जिदें उतनी ही हैं, हर बच्चे के लिए हिफ्ज़ सुनाने के लिए तो जगह लग नहीं सकती। तो एक मेरा पैगाम है तुम्हारे लिए, हाफिज बनने के बाद, आलिम कारी बनने के बाद तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं।
आओ आला डिग्रियां हासिल करो। अभी तुमने चंद दिनों पहले देखा होगा जामिया अशरफिया के एक आलिम दीन ने IAS का एग्जाम पास किया और आज आला मनसब पे बैठे हुए हैं। सकाफतुस सुन्निया से तुमने देखा नहीं 50 के करीब बच्चों ने LLB का एग्जाम पास किया, अपने वक्त के बेहतरीन वकील बने हुए हैं। अरे कौम को भी जरूरत है कि उन्हें एक साफ सुथरा वकील मिल जाए। कौम भी चाहती है कि उन्हें नेक और परहेजगार इंजीनियर मिल जाए ताकि वो कोई ऐसा पुल पास न कराए जिससे लोगों की जान चली जाए। कौम भी चाहती है कि उन्हें एक साफ सुथरा डॉक्टर मिल जाए जो लोगों की किडनियां न बेचे बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। जब तुम्हारे पास कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे पास हदीस की तालीम होगी, तो तुम खिदमत खल्क समझ करके, दीन का काम समझ करके लोगों की मदद करोगे। इसलिए आओ यूनिवर्सिटीज की तरफ। ये मेरा दावा है, जो ज़हन अल्लाह ने तुमको दिया है, जो दिमाग अल्लाह ने तुमको दिया है, वो किसी और को नहीं दिया है। अरे याद रखना 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि आगे से कोई मौजू हदीस बयान करे तो उसका मुंह पकड़ा जा सके। 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। आओ देखो तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7-8 साल के बच्चे को लेकर आई। बच्चा बड़ा हसीन था, बच्चा बड़ा खूबसूरत था, बच्चा बड़ा हसीन और जमील था। उस बेवा ने आके कहा, हुजूर मेरे बच्चे का दाखिला अपने मदरसे में ले लीजिए। मेरे इमाम ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चा बड़ा हसीन और जमील था। मेरे इमाम ने सोचा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हसीन और जमील होते हैं, कभी कभी वो फितने और आजमाइश का सबब बन जाते हैं। इसलिए मेरे इमाम ने हिकमत से काम लिया। मेरे इमाम ने कहा, माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान मुकम्मल हिफ्ज करके आते हैं। माँ का दिल टूट गया। आई थी इमाम की दरसगाह में तालीम हासिल कराने के लिए। माँ का जब दिल टूटा, बेटे ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं इनका जहन दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उलमा को और हुफ्फाज को कौन सा जहन अता फरमाया है। जब बच्चे ने माँ की तरफ देखा, माँ की आंखों में आंसू थे। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। माँ का दिल तड़पते हुए देखा, तब बेटे ने माँ का हाथ पकड़ के कहा, अम्मी अब चलो हाफिजे कुरान बन के इमाम की बारगाह में आएंगे। अब पहले कुरान हिफ्ज करेंगे, फिर उसके बाद इमाम की बारगाह में आएंगे। माँ का हाथ पकड़ के बच्चा ले गया। 1 हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में माई फिर अपने बच्चे को लेकर के इमाम आजम की बारगाह में आ गई। अब उलमा की तवज्जो जब इमाम की बारगाह में आई, मेरे इमाम ने फरमाया, तुझे मेरा कौल नहीं पता मैंने क्या कहा था माई, कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। तो माँ ने कहा, हुजूर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना करके लाई हूँ। अरे जो 8 दिन में 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले, उसी को आज पूरी दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है। जिसने इल्म हदीस की किताब इल्म मुअत्ता इमाम मोहम्मद को लिखा है। तो ऐसे इमाम हमारी जमात में मौजूद हैं, ऐसे जहन वाले मदरसे में मौजूद हैं, ऐसी सोच वाले मदरसे में मौजूद हैं। इसीलिए एक पैगाम देता हूँ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। अपने बच्चों को पढ़ाओ। और तालीम का हाल यह है कि 50 साल 60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर रिटायर हो जाए तो क्या कोई उससे अपने मरीज का ऑपरेशन करवाएगा? नजर कमजोर हो जाए किसी इंजीनियर की, क्या कोई उससे अपने मकान का नक्शा बनवाएगा? लेकिन ये कुरान की तालीम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती जाती है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। देख लो हुजूर ताज शरिया को, जैसे उम्र बढ़ती रही फतवे की ताकत भी बढ़ती रही। देख लो मुहद्दिस कबीर को, जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ रही है। देख लो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही वैसे फतवे की ताकत भी बढ़ती रही। ये मकाम हमारे उलमा को मिला है
ये शरफ हमारे उलमा को मिला है। कुरान अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम अपने बच्चों को सिखाओ, और ईद के मौके पे, बकरा ईद के मौके पे, और वैसे अपने मदारिस का ख्याल रखो। अपने मदरसे के असातिज़ा के पास आओ। इन मदरसों के लिए जो मदरसे हैं जहाँ से इमदाद मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारियां बस्ती के ऊपर होती हैं। ये मदरसे जब बस्ती में ज्यादा गुनाह होने लगता है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, जाओ और इस बस्ती को तबाह कर दो। सुबह के वक्त में जब छोटे छोटे बच्चे यस्सरनल कुरान कायदा बगदादी अम्मा यतसाअलून का पारा, पहला पारा, दूसरा पारा सीने से लगा के मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है, फरिश्ते वापस आ जाओ। फरिश्ते कहते मौला अभी बस्ती को तबाह करने का हुक्म दिया, अब वापस क्यों बुला रहा है? रब फरमाता मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरा कुरान पढ़ा जाता है मैं उस बस्ती को अजाब दूं। इन मदरसों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है न। आज इतने गुनाह हैं हमारे, कौम मूसा में पैदा हुए होते तो कब के तबाह कर दिए गए होते। कौम आद और समूद में पैदा हुए होते तो कब के पहाड़ों से टकरा के मार दिए गए होते। ये सदका है कुरान और साहिबे कुरान का कि आज हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया। इसलिए कुरान की तिलावत अपने बच्चों को सिखाओ। कोई भरोसा नहीं है मरने के बाद औलाद जो है वो कब्र पे कुरान पढ़ने जाए या ना जाए। आज जिसको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। और जब बच्चा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तो जब जब वो कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसके कुरान के पढ़ने का सवाब उसके माँ बाप को अता फरमाएगा। जब नमाज पढ़ेगा रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो वो जमीन पे दुआ करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला कराओ, पहले कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ अपने बच्चों को, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। ये एक पैगाम था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो पढ़ने का हुक्म दिया गया। क्यों? क्योंकि जब तालीम हमारे पास होगी तो हम नमाज सही तरीके से पढ़ेंगे। तालीम हमारे पास होगी तो हम रोजे को उसके लवाजिमात के साथ रखेंगे। तालीम हमारे पास होगी तो हम अपने माल की ज़कात अदा करेंगे। जब तालीम हमारे पास होगी तो हज किसके ऊपर फर्ज है, और हज करने जब हम जा रहे हैं तो कौन से मकाम पे कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी, ये हमको तभी पता चलेगा जब हमारे पास तालीम होगी। वरना आज का दौर तो पूरा पूरा हज और पूरा पूरा उम्रा फेसबुक की नजर हो जा रहा है। पूरा पूरा हज जो है वो इंटरनेट की नजर हो जा रहा है। अफसोस का मकाम है। ये तो सबको पता है, जिसका सबूत नस्से कतई से है, अगर हुर्मत का हुक्म है तो कोई उसे हलाल नहीं कर सकता। वो खाना काबा हरम शरीफ जहां एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है, वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1,00,000 गुनाहों के बराबर है। ये क्यों भूल रहे हो? यहाँ गुनाह करोगे तो 1 के बदले 1 लिखा जाएगा, और वहां गुनाह किया तो 1 के बदले 1,00,000 लिखा जाएगा। तवाफ करते हुए सेल्फी चल रही, अब आपका भाई तवाफ करते हुए, अब बोसा लेते हुए आपका भाई, अब आबे जमजम पीते हुए आपका भाई, अब मिना में कुर्बानी करते हुए आपका भाई, अब सफा मरवा की दौड़ लगाते हुए आपका भाई। अरे नमाज पढ़ते वक्त मोबाइल की घंटी बज जाए तो खुशू खुजू खत्म हो जाता है। वहां हम अरकान अदा करने गए हैं, फर्ज हज अदा करने गए हैं। अरे ये मोबाइल तो तुम्हारे पास तो फिर भी रहेगा। वहां किस्मत वाले जाते हैं, वहां नसीब वाले जाते हैं, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वहां जाके भूल जाता दुनियादारी, वहां जाके भूल जाता मोबाइल को, वहां अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता, वहां अपने नबी पे दुरूद शरीफ में मशगूल हो जाता। तो याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। तालीम तुम्हारे पास होगी तो कौन से मकाम पे कौन सी दुआ पढ़ी जाती है ये बात तुमको हज में पता चल जाएगी, उम्रे में पता चल जाएगी।
तो ये चंद बातें थी, दस्तारबंदी का मौका था, कुरान की अजमत के ताल्लुक से मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। 1.5 घंटा हो गया पूरा तकरीर करते हुए, अगर मुझसे कोई सहबन या अमदन कोई गलती हो गई हो सबकते लिसानी की वजह से, इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम।